भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो मंद बुद्धि भगत अपने गुरु को यानी सतगुरु को और कबीर को यानी परमात्मा को दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, उनका गुरुदेव ने भ्रम निवारण कर दिया कि सतगुरु और साहिब एक शरीरा, दोनों एक ही शक्ति हैं और सतगुरु बिना न लागे तीरा। लेकिन उस कबीर जी से महत्वपूर्ण भगत के लिए सतगुरु होता है, क्योंकि सतगुरु बिना न लागे तीरा अर्थात भक्ति करके सतगुरु ही तुझे उस तीर पहुंचाएगा, सतलोक के किनारे पहुंचाएगा। इसलिए कबीर अर्थात परमात्मा से ज्यादा प्राथमिकता एक भगत ने भक्ति मार्ग पर अपने सतगुरु को देनी चाहिए। सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा, यानी सतगुरु के बिना बात नहीं बनेगी। सतगुरु बाण विहंगम मारे और सतगुरु भवसागर से तारे। सरलार्थ, जो सतगुरु मुझे मिले थे, कौन कह रहे हैं? गरीबदास जी। जो सतगुरु मुझे मिले थे उनका तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है। ये उनको कैसे पता? क्योंकि वो स्वयं उनके साथ में गए थे, डबल रोल में सतलोक देख के आए थे। इसलिए गरीबदास जी वास्तविकता बता रहे हैं कि पिछली पीढ़ी के भक्तों, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इस भ्रम में मत डोलना कि सतगुरु अलग है और कोई कबीर अलग है। कहते मैं अपनी आंखों से जाकर देख के आया हूं। और आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि हम देखा सो सांच है और सकल परपंच, यानी मैंने जो अपनी आंखों से जाकर सतलोक में देखा वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो क्या कह रहे हैं? जो सतगुरु मुझे मिले थे उनका तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है, अर्थात परमात्मा नर आकार है। नर आकार यानी नर आकार, नर यानी मनुष्य, इंसान जैसा है। अब एक चीज आपने गौर की होगी भाई और बहनों, यहां पर एक शब्द है मैं। ये मैं शब्द यहां पर क्यों लिखा गया है, जबकि इस मैं शब्द का तो इस लाइन में कोई जिक्र ही नहीं है। देखो क्या है, सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। तो वाणी का क्या अर्थ है? जो सतगुरु मुझे मिले थे उनका तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है। अगर आप इस मैं शब्द को साथ में लोगे तो ये वाणी समझ में नहीं बैठेगी। जो सतगुरु मुझे मिले थे, मैं उनका तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है। तो ये मैं शब्द लिखने वाला कौन है? इस वाणी का सरलार्थ कौन कर रहा है? इस वाणी का अनुवाद कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने लिए लिख रहे मैं कि जो सतगुरु मुझे मिले थे, मैं उनका तथा सत्य पुरुष का यानी संत रामपाल जी का तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है। परमात्मा निराकार है, यानी यहां गुरुदेव गुप्त रूप में अपने आप को परमेश्वर सिद्ध कर रहे हैं हम भक्तों के लिए। तथा जो काशी में जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध है वो कौन था? कह रहे मैं था वो संत रामपाल। वही स्वयं सत्य पुरुष साहिब है। कौन? मैं। वही संत रामपाल जी स्वयं सत्य पुरुष साहिब है। ऐसे सतगुरु बिना सत्य भक्ति का तीर नहीं लगता। किसके बिना? मैं यानी संत रामपाल जी के बिना। ऐसे सतगुरु बिना सत्य भक्ति का तीर नहीं लगता, अर्थात जन्म मरण सत्य साधना रूपी शस्त्र से नाश किया जा सकता है, जो सतगुरु ही प्रदान कर सकता है। सतगुरु विहंगम, विहंगम क्या होता है? जैसे पक्षी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको विहंगम मार्ग अध्यात्म में कहते हैं। बाण मारता है अर्थात ऐसा भक्ति मार्ग दे देता है जिससे साधक पक्षी की तरह उड़कर सत्य लोक चला जाता है। क्योंकि जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है तो पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है, अतः उसको विहंगम मार्ग कहा जाता है, विहंगम चाल। तो क्या कह रहे हैं? अर्थात ऐसा भक्ति मार्ग दे देता है जिससे साधक पक्षी की तरह उड़कर सत्य लोक चला जाता है। इस विधि से सतगुरु जीव को संसार सागर से पार कर देता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।